आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। क्या मसीह लोगों को होली खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? दोस्तों, आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके मन में ये बात ज़रूर आती होगी, क्योंकि होली आने वाली है और बहुत से ऐसे लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि हम मसीह जीवन जीते, हम एक विश्वासी हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हमें हिंदू धर्म के होली को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आप लोग वीडियो में बने रहें। आपको मैं सारी नॉलेज आपको मैं दूंगा बाइबल के वचन के द्वारा। प्रभु ने हमें अन्य धर्मों के त्यौहार को मनाने के लिए कहा है कि नहीं कहा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं वचन की ओर चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 से 22 और 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति और धैर्य, कृपा और अच्छाई और विश्वास और नम्रता और आत्मनियंत्रण होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कहता है, सबसे पहले आपको अपने जीवन में क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने आत्मा का और फल प्रेम जो होता है, आपके अंदर आत्मा का फल होना चाहिए और आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर आनंद होना चाहिए और परमेश्वर कहता है कि शांति का धैर्य भी होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आपके अंदर अच्छाई होना चाहिए। एक जो अच्छा विश्वासी होता है, जो एक पवित्रताई की जीवन जीता है, उसके अंदर ये सब गुण होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर कहता है कि आपका जो विश्वास होना चाहिए वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही एक शीशे की तरीके झलकता हुआ होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन में उनके अंदर विश्वास तो रहता है, लेकिन उनके विश्वास में कुछ खोट रहता है। खोट का मतलब होता है कि वो कुछ पाप लिए बैठे रहते हैं, जिससे कि उनके जीवन में परमेश्वर सुनवाई नहीं करता। और परमेश्वर कहता है कि नम्रता और आत्मनियंत्रण रहना। परमेश्वर कहता है कि हर मसीह भाई बहनों को परमेश्वर सिखाता है कि एक मसीही व्यक्ति को प्रेम और आनंद फैलाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को, कि कोई भी धर्म हो, जैसे कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें धर्म को नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक विश्वासी को बनाया है, एक मनुष्य को बनाया है, और वो मनुष्य तब मेरे लायक होगा जब वो एक सच्चा विश्वासी होगा, जब वो प्रभु के वचन पे विश्वास करेगा। तब प्रभु कहता है कि तुम अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। और परमेश्वर कहता है आपको हमेशा शांति, परमेश्वर कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को शांति, और परमेश्वर कहता है व्यक्ति को हमेशा आनंद फैलाना चाहिए। आनंद फैलाने की उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो परमेश्वर कहता है जो होली का एक उद्देश्य भी हो सकता है, यानी कि होली जो होती है उसका एक उद्देश्य भी होता है। जैसे कि लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और वहाँ पर लोगों के साथ बैठ कर के खाते पीते हैं, और दोस्तों वो क्या है, एक शांति का माहौल होता है। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति लोग गठित होते हैं, यानी कि लोग एक दूसरे से प्रेम और व्यवहार करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि आपको होली खेलना कोई पाप नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है होली ऐसे खेलो कि जैसे लोगों के साथ आप लोग प्रेम और भाव बांट रहे हो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप किसी भी धर्म में ना जाओ, किसी धर्म के लोगों के साथ ना मिलो। परमेश्वर कहता है कि आप सभी से मिलो। परमेश्वर कहता है कि मैं पापियों पर भी मेह बरसाता हूँ, और जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं उस पर भी मेह बरसाता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं पापी को भी उतना ही चाहता हूँ और जितना एक पवित्रताई का जीवन जीने वाला। क्योंकि मेरे प्रियो, वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि एक दिन वो पापी अपने आप को पवित्रताई की ओर लाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि होली का एक उद्देश्य भी है, और होली इसलिए मनाई जाती है कि लोग एक दूसरे से प्रेम भाव और श्रद्धा से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, एक दूसरे के प्रति व्यवहार बना सकें। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, एक दूसरे से भाईचारे में प्रेम रखो और एक दूसरे से आदर में पहले बढ़ो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हिंदू धर्म का जो होली होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, भाईचारा होता है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है, भाईचारा होता है।
परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को वो आदर करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जाते हैं और गुलाल लगाने के बाद उनके पैरों को छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आपको एक दूसरे का आदर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, जो किसी भी उत्सव या त्यौहार में देखा जा सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कोई भी त्यौहार आपने देखा होगा, कोई भी त्यौहार होता है, जहाँ पर सांसारिक त्यौहार होता है वहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से सद्भाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि आपको एक दूसरे से प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए, और जो किसी भी उत्सव या त्यौहार में देखा जा सकता है। जैसे कि होली आ रही है, वहाँ पर लोग प्यार और मोहब्बत बांटेंगे, जिसके पास जो होगा वो खाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे हम सभी लोगों को इस बात को मना नहीं करता है। आप रोमियो की पुस्तक अध्याय में पढ़ सकते हैं, और दोस्तों 3 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। और यह वचन हमें इस बात को कहता है कि एक मसीही जीवन जीने में आनंद और खुशी का महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर कहता है होली का त्यौहार आनंद और खुशियों का प्रतीक होता है। वहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मेल और व्यवहार के साथ रहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हमारे जीवन के लिए खुशी का जो आनंद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन को जरूर व्यतीत करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ते हैं, इस प्रकार यदि होली खेलने का उद्देश्य प्रेम, खुशी और शांति फैलाना हो तो यह मसीह के लिए कोई आपत्ति का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक कि वह बाइबल में सिद्धांतों के अनुसार कहा गया है। परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर शांति फैला रहा, खुशियाँ फैला रहा, प्रेम, और परमेश्वर कहता है प्रेम का उद्देश्य बढ़ा रहा है, तो उससे कोई भी परमेश्वर को आपत्ति नहीं है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।